जय दुजड़ंदो। जय बोले महावीर भगवान की। जय बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की। जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की। जय बोलिए प्रद्युम्न कुमार चरित्र की। सभी को पुनः जय जनेन्द्र, जय दुजड़ंदो। हम सभी लोग आज का स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे साथ में मिलकर के। सब बच्चों को भी याद हो गया है मंगलाचरण। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण प्रतिदिन की भांति इस प्रद्युम्न कुमार चरित्र का वर्णन सावधानी पूर्वक एकाग्रचित्त होकर के सुनेंगे। प्रद्युम्न कुमार का वर्णन चल रहा है। श्री कृष्ण के समय की कथा है। उस कथा में नेमिनाथ भगवान 22वें तीर्थंकर थे। उससे पहले 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य भगवान हुए थे। आज बड़ा अच्छा दिन है, वासुपूज्य भगवान का गर्भ कल्याणक दिवस आज हम सभी ने अभी मंदिर जी में मनाया। और ऐसे शुभ दिन कल की कक्षा में आपने देखा था कहीं वासुपूज्य भगवान का वर्णन आया था। पहले तो राजा श्रेणिक बैठे हैं भगवान महावीर के समूह में, तो उसकी भूतकाल की घटना आचार्य सोमकीर्ति जी महाराज यहाँ पर प्रद्युम्न कुमार चरित्र में बता रहे हैं कि उन्होंने किस प्रकार से राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर से प्रश्न पूछे और उनके प्रश्नों के उत्तर में जितने भी वहाँ पर समूह शरण में श्रोतागण थे उन सब का धर्म में वृद्धि हुई। और वर्तमान काल में उस समय वहाँ क्या घटना हुई, क्या प्रश्न पूछे, भगवान ने क्या उत्तर दिए, तो पूर्वाचार्यों ने अपने ज्ञान के आधार पर, श्रुत ज्ञान के आधार पर, अन्य ज्ञानों के आधार पर उन्होंने यहाँ पर इन ग्रंथों की रचना करी है जो हमारे सामने प्रस्तुत है। प्रतिदिन की भांति कुछ ना कुछ नए लोग भी स्वाध्याय में जुड़ते हैं। बेंगलोर से खुशबू मैडम आई हुई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर जो एक बार सुन लेता है बड़े पुण्य से उसको निमित्त मिलता है और उसको बार बार सुनने का मौका, अगर प्रतिदिन नहीं भी आ सकता है तो इसकी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग भी की जा रही है, उसके माध्यम से वह सुन सकता है। अगर ऑनलाइन नहीं देख सकता है तो एक बार अगर निमित्त बन गया, भाव बन गए, तो ग्रंथ को ले सकता है और स्वयं जब भी समय मिले उसको पढ़ सकता है। ऐसे ही बहुत वर्ष पहले अचानक से हमारा निमित्त बन गया था पद्म पुराण पढ़ने का। हमने पहले भी कई बार कई लोगों को बताया। एक दिन ऐसे ही पढ़ लिया, फिर ऐसा मन किया कि और पढ़ें, तो धीरे धीरे वो ग्रंथ ले लिया। फिर धीरे धीरे उसको पूरा किया 1 साल में। फिर रुचि बनती गई, ज्ञान में वृद्धि होती गई। तो इसी प्रकार से कभी अचानक से किसी भी जीव को उसके पुण्य कर्म के उदय से निमित्त मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमने जरूर कुछ ऐसे पुण्य किए होंगे पिछले भवों में या इस भव में, जिसके कारण से सम्यक दर्शन की प्राप्ति स्वरूप इन ग्रंथों का स्वाध्याय चाहे स्वयं कर रहे हैं या किसी कोई सुना रहा है तो उसको सुनने का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। तो इसको अच्छे से सुनेंगे। अब राजा श्रेणिक को कथा सुना रहे हैं और धीरे धीरे वो कथा पहुंच जाती है सीमंदर स्वामी के समूह शरण में। पहला समूह शरण लगा है भगवान महावीर का, और वहां से समूह शरण में बताते बताते कथा कहाँ पहुंच गई कि सीमंदर स्वामी के समूह शरण में। क्यों? भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर थे और नारद मुनि और श्री कृष्ण की कथा 22वें तीर्थंकर के काल की है।
सीमंदर स्वामी 22वें तीर्थंकर के काल में भी थे, 24 में भी थे और आज भी हैं। उसका हमने पिछली कक्षा में प्रैक्टिकल करके देख लिया था। क्यों है? क्योंकि उनकी आयु 1 करोड़ पूरब की है। इतनी लंबी आयु है। भगवान महावीर की आयु तो 72 वर्ष की थी, उससे पहले की आयु इनकी 1000 साल की थी। तो थोड़ा बहुत काल ही 50,000 साल अधिकतम निकले होंगे, अगर अधिकतम भी किए जाएं। अभी 2500 साल भगवान महावीर को गए हुए हैं मोटा मोटा, उससे पहले कुछ काल, कुछ हजार वर्ष और निकल गए। परंतु वो तो करोड़ों वर्ष की आयु है। तो इसका मतलब ये प्रूव होता है कि सीमंदर स्वामी आज भी उसी विदेह क्षेत्र में हैं। स्थान बदल सकता है विदेह क्षेत्र में, आज यहाँ समूसरण है, कल कहीं और है, परंतु पूर्व विदेह में वह वहाँ के आर्यखंड में उस स्थान पर विराजमान है। उनका प्रतिदिन समूसरण लग रहा है। तो हम भी अगर अच्छे भाव करेंगे, हमारी आयु बहुत कम है और अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करके हमने देव आयु इत्यादि प्राप्त कर ली तो हम वहाँ पर उनके समूसरण में जा सकते हैं। इसके अलावा यदि मनुष्य गति उस विदेह क्षेत्र में मिल गई तो तब भी उनके दर्शन और सीधे सीधे उनके प्रतिदिन के प्रवचन हम सुन सकते हैं और अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। तो ऐसे सीमंदर स्वामी के समूसरण में वाणी खिर रही है। वहाँ पर जो चक्रवर्ती विराजमान है, उनकी समस्या का, उनकी शंका का समाधान करने के लिए सीमंदर स्वामी बता रहे हैं कि छोटा सा जो जीव है, नारद मुनि के नाम से विख्यात है, जिसको तुम कीट समझ रहे हो, ये वास्तव में मनुष्य गति का ही जीव है। अभी भरत क्षेत्र में आर्यखंड में अवसर्पणी काल चल रहा है। इसके कारण से वहाँ पर आयु, बल, शरीर इत्यादि छोटा होता जा रहा है। तो इस वजह से ये इतना छोटा दिख रहा है। परंतु छोटा होने के बाद भी उस काल में उस जगह जितने भी जीव हैं तो वो इतने छोटे स्वरूप में भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य गति के जीव हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि 500 धनुष वाला ही मोक्ष जाएगा और 2.5 हाथ 7 हाथ वाला नहीं जाएगा। अगर मनुष्य गति का जीव है, पंचेंद्रिय है और सही क्षेत्र काल में उसका जन्म हुआ है और उसने अपने धीरे धीरे गुण स्थानों की प्राप्ति करते हुए 13वें गुण स्थान को प्राप्त कर लिया तो वो अरिहंत बन सकता है ना। क्षेत्र काल जरूरी है, किस क्षेत्र में जन्म हुआ है, किस काल में जन्म हुआ है ना। तो उसके हिसाब से वह मोक्ष जा सकता है, चाहे इतना छोटा हो 500 धनुष के हिसाब से, चाहे बहुत बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले भी एक बार वर्णन आया है कि जब जीव को मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो वो कहां जाता है? अष्टम पृथ्वी पे। कहां पर है? ऊपर सिद्ध शिला में तनुवातुल्य पे चला जाता है। तो उसके जो आत्मा का आकार है वह कितना रहता है? जो उसको अंतिम शरीर मिला है, मान लीजिए भगवान महावीर का 7 हाथ का शरीर है, कृष्ण जी इत्यादि के समय में 10 धनुष के शरीर हैं, तो जो अंतिम भव है उनका, उसमें जो उनकी शरीर की अवगाहना है, जितनी हाइट है, तो उसके अंदर उतनी बड़ी आत्मा रही होगी। जब जिस समय उनको मोक्ष प्राप्त हुआ, मान लीजिए आप यहां बैठे हैं, तो आपकी आत्मा कितनी बड़ी है? जितना बड़ा आपका शरीर है। इस बच्चे की आत्मा कितनी बड़ी है? जितना इसका शरीर है। जब ये बच्चा पैदा हुआ था तो कितनी बड़ी आत्मा है? जितना बड़ा। देखो बच्चा आंसर दे रहा है। जब छोटा सा बच्चा है तो उसकी आत्मा उसके शरीर में पूरे में व्याप्त है, उसके अंदर। जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होगा वैसे वैसे आत्मा भी बड़ी होती चली जाएगी। तो ऐसे ही जितनी शरीर की अवगाहना यानी ऊंचाई के साथ में उस जीव ने मोक्ष प्राप्त किया, अब दोबारा जन्म नहीं लेना, तो उस समय उनकी जितनी ऊंचाई है, जितनी हाइट है, जितना उनका शरीर का माप है, तो आत्मा उतनी बड़ी एज इट इज सिद्ध शिला पे जाकर के विराजमान हो जाती है। दिखाई नहीं देगी हमें पंचेंद्रियों के माध्यम से, परंतु केवल भगवान के, केवली भगवान के ज्ञान में सब कुछ आता है। उन्होंने ऐसा
ग्रंथों में बताया है, अपने समोसरण में बताया है। आचार्यों ने उसको लिपिबद्ध करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि मोक्ष प्राप्त होने पर आत्मा नष्ट नहीं होती। कई जगह लोग अपने ज्ञान के आधार पर तुक्का लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि मोक्ष का मतलब दोबारा जन्म नहीं लेना। ये बात तो अन्य मतियों में भी सब जगह आती है, परंतु ऐसा अंदाजे से कह देते हैं कि भाई वह खत्म हो जाती है, वह मिट्टी में, जल में, आकाश में, पृथ्वी में विलीन हो जाती है, पंच तत्वों में समाप्त हो जाती है। जैसे मृत्यु हो गई तो शरीर को जला दिया या दफना दिया, पंच तत्व में विलीन हो गया, ऐसी वो आत्मा खत्म हो जाती है। ऐसी अवधारणा एक दूसरे से सुन के आ जाती है, परंतु इसका ग्रंथों में कोई भी प्रमाण नहीं है। प्रमाण क्या है? वह आत्मा जिस समय मोक्ष प्राप्त करी है वह या तो ध्यान अवस्था में होगी, केवल 2 प्रकार के ध्यान बताए हैं, या तो पद्मासन में होगी या खड्गासन में। इसीलिए इन्हीं 2 प्रकार से आपको पूरे संसार में प्रतिमा जी मिलेंगी, कहीं भी इनके अलावा आपको दिगंबर प्रतिमाएं कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। केवल या तो ध्यान में होगी या खड़े होकर ध्यान में होगी। यहाँ पर खड्गासन में ध्यान में है, कन्या कहीं स्थानों पे पद्मासन में होगी। तो अब जिस अवस्था में जो आत्मा है उस स्थान में, उस अवस्था में उस आत्मा का स्वरूप है। जब उस समय उसने मोक्ष प्राप्त किया उस जीव ने, तो क्या होगा? उसी अवस्था में वह आत्मा सीधे सिद्ध शिला में एक समय में पहुंच जाएगी और आगे के भविष्य के अनंत काल के लिए वैसी की वैसी ही वहां पर विद्यमान रहेगी। एक समय में वह पूरे संसार के सभी जीवों को, सभी द्रव्यों को, उनकी अनंत पर्यायों को जान लेगी। अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत शक्ति, परंतु किसी के काम में इंटरफियर नहीं करेगी। अपने आत्मा में लीन रहेगी। वो आत्मा इस संसार के सभी जीवों को देख रही है, जान रही है, परंतु कोई मतलब नहीं है। ना किसी को जन्म देना है, ना किसी का मरण करना है उस आत्मा को, ना किसी ने पाप किया तो सजा देनी है, किसी ने पुण्य किया तो उसको वरदान देना है, ऐसा उस आत्मा का कोई भी काम नहीं है। भगवान कोई काम नहीं करता है। जो सच्चा भगवान है वो बस स्वयं भगवान बन जाता है और उपदेश दे के यहाँ चला जाता है कि आपके स्वयं के कर्म आपको भगवान बना सकते हैं या पुण्य का या पाप का फल दे सकते हैं। मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरी पूजा करो ना करो मुझे कोई मतलब नहीं है। हम अपने पुण्य कर्म के उदय के लिए कि हे भगवान हमें भी आपके जैसा बनना है, इसलिए उनकी पूजा आराधना करते हैं। इसलिए नहीं करते कि भगवान नीचे आओ और हमें आशीर्वाद दो, हमें ये फल दो, हमें ऐसी चीज़ चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए। तो भगवान कुछ भी नहीं करने वाले। भगवान ने यदि जीवों को बनाया होता तो वो बुरे लोग और अच्छे लोगों में भेद नहीं करता। सारे की सारी उसकी संतान होते तो सबको ही अच्छा बनाता। आपके घर में 2 बच्चे पैदा होते हैं तो किसी को आप ये नहीं चाहोगे कि एक को मैं बदमाश बनाऊं और एक को पुलिस वाला बनाऊं। आप तो दोनों बच्चों को अच्छा बनाना चाहोगे, परंतु अपने कर्मों से एक बुरा बनेगा, एक अच्छा बनेगा। उसके अपने जो स्वयं के कर्म है, आपकी शिक्षा को जिसने जैसा ग्रहण किया है। तो भगवान कभी भी किसी को बुरा अच्छा नहीं बनाते हैं। हम दोष देते हैं कि भगवान ने सब कुछ किया है। इस संसार में जितने भी पत्ते हिलते हैं भगवान की मर्जी से हिलते हैं। ऐसी हमने भ्रांतियाँ पाल रखी हैं। भगवान की मर्जी से कुछ भी नहीं होता है, हमारे स्वयं के कर्मों की मर्जी से ये संसार चल रहा है, अनादिकाल से चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। तो ऐसे उन सीमंदर स्वामी के समूह शरण में वह नारद मुनि पहुंचे हुए हैं और उनको देख करके जब चक्रवर्ती प्रश्न करता है तो वहां पर वो बताते हैं कि श्री कृष्ण से इनकी अभिन्न मित्रता है, इसी कारण से उनके पुत्र का जो अपहरण हो गया है उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आए। अब एक समूह शरण से उठ के भगवान महावीर से पहुंच गए हम सीमंदर स्वामी के समूह शरण में। वहां पर कथा शुरू होती है जब चक्रवर्ती पूछता है कि भाई क्यों अपहरण हुआ, कहाँ है, कैसा है, क्यों ले गया वो दैत्य उठा करके। अब उसकी पूर्व भव की कथा सुनने में चक्रवर्ती का इंटरेस्ट आता है, रुचि आती है। तो भगवान कहते हैं समूह शरण में, कौन से भगवान? सीमंदर स्वामी भगवान, कि अच्छा प्रश्न पूछा है, मैं तुम्हें पर्सनली आंसर न देके
मैं ऐसे बताता हूँ कि भाई सभी का कल्याण हो। उस कथा से सुनने से जितने भी श्रोतागण हैं उन सब का कुछ ना कुछ फायदा होगा, है ना। तो ऐसे ही मान लीजिए आपने कोई प्रश्न पूछा तो कोई आपकी पर्सनल समस्या है तो आपको कान में बता दी जाएगी, कोने में ले जाके बता दी जाएगी। और अगर उस समस्या से सभी का फायदा होगा तो भगवान क्या करते हैं, दिव्य ध्वनि में सभी के लिए बताते हैं। तो वहां वे बता रहे हैं कि किस प्रकार से सोमदत्त नाम का एक किसान था, उसके 2 पुत्र थे, वायुभूति और अग्निभूति। वह अपने ज्ञान के मद में चूर थे, उनको थोड़ा बहुत वेद शास्त्रों का ज्ञान था, उसमें वो बहुत ही अभिमानी हो गए थे, घमंडी हो गए थे, और बाकी नगर में गांव में जितने भी लोग थे उन सबको बहुत ही तुच्छ समझते थे, हे समझते थे। अचानक से एक दिन वहां पर एक मुनि महाराज का आगमन हुआ। क्या नाम था मुनि महाराज का? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन मुनि महाराज का आगमन हुआ। सभी श्रावकगण उनके दर्शन के लिए गए। तो उन दोनों बालकों ने जब देखा कि सारे लोग हमें छोड़ करके दूसरी जगह क्यों जा रहे हैं, तो उन श्रावकों ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि कितने विद्वान निर्ग्रंथ मुनि महाराज यहाँ गांव में उपवन में आए हैं। यह सुनकर के वो दोनों बालक अपने पिता माता से जिद करने लगे कि हम जा कर के उनसे वाद विवाद करेंगे और उन्हें हराएंगे। हमें इतना ज्ञान है और ये दूसरे मत का कौन आ गया है, ये तो लोगों को बहका देगा। माता पिता के मना करने पर भी वो दोनों चल पड़े, नहीं माने। रास्ते में उन्हें सात्विकी नाम के मुनि महाराज मिल गए। तो उन्हें लगा, सात्विकी मुनि महाराज ने जब देखा कि दोनों बड़बड़ाते हुए कुछ जा रहे हैं, उल्टा सीधा बोलते हुए, तो उनको रोक लिया। पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा नंदीवर्धन मुनि महाराज से वाद विवाद करने जा रहे हैं। सात्विकी मुनि महाराज को थोड़ा संकेत हुआ तो उन्होंने कहा वहाँ जा कर के इनको क्या फायदा, अपना ही नुकसान करेंगे, इससे अच्छा पहले आप लोग हमसे ही वाद विवाद कर लो, हमसे जीत जाओगे तो वहाँ चले जाना। इस प्रकार से वहाँ पर उन्होंने रोक लिया। दोनों का गर्व बहुत ज़्यादा था। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें देख लेते हैं, परंतु हार गए तो क्या होगा। शर्त तय करी गई कि हार गए तो तुम इस नगर को छोड़ करके चले जाना, और हम हार गए तो हम तुम्हारे शिष्य बन जाएंगे। अब कोई वाद विवाद हो रहा है तो कुछ जज भी बिठाने पड़ेंगे, निर्णय कौन करेगा, पब्लिक भी होनी चाहिए। तो जैसी पब्लिक को खबर मिली तो प्रजाजन आकर के बहुत सारी भीड़ वहां पर एकत्रित हो गई। उसके बाद वाद विवाद शुरू हुआ। जैसे ही प्रारंभ होना था तो गर्व के कारण से उन दोनों बालकों ने कहा कि आप प्रश्न पूछो। मुनि महाराज ने कहा भाई आप पूछ लो जो पूछना है। वो उन्हें लगा कि ये तो बड़ी हमारी इंसल्ट है, नहीं भाई तुम जो भी पूछोगे तो हम बताएंगे। उन दोनों बालकों ने कहा। मुनि महाराज ने कहा कि अच्छा कहाँ से आए हो यही बता दो। इंट्रोडक्शन राउंड शुरू किया वाद विवाद शुरू होने से पहले। तो इस बात पे दोनों बालक चिढ़ गए और कि आपको पता नहीं है कि हम इसी शालीग्राम से आए हैं, इसी नगर के निवासी हैं, ये कौन सा प्रश्न हुआ। फिर गूढ़ता समझाते हुए मुनि महाराज ने, सात्विकी मुनि महाराज ने कहा कि मैं ये नहीं पूछ रहा कि अभी कहाँ से आए हो, तुम दुनिया को ज्ञान देते हो, तुम्हें स्वयं का पता है तुम कहाँ से आए हो। गूढ़ प्रश्न था, रहस्यमयी प्रश्न था, उनके समझ में नहीं आया। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताओ इस पर्याय में आए हो तो पिछली किस पर्याय से आए हो, इससे पहले कहाँ पर थे, कौन सी योनि में थे, कुछ याद है, कुछ ज्ञात है तुम्हें, तुम्हारे स्मरण में है। तो दोनों बालकों ने कहा क्या मजाक करते हो, ऐसा भला कौन व्यक्ति है जिसको पूर्व जन्म का भी ज्ञान हो। उन्हें ऐसा कभी सुना ही नहीं था कि आत्मा में इतनी शक्ति होती है कि जब किसी ज्ञान करण का, ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम हो जाता है तो अगले पिछले भवभी जीव को ज्ञान में प्राप्त हो जाते हैं कि हम यहाँ क्यों आए। जैसे वर्तमान में आपने कोई डिग्री प्राप्त कर ली, कोई पढ़ाई कर ली, तो आपको पता होता है हमने ये पढ़ाई करी थी, इसके कारण से हम यहाँ आ गए। हमने कोई जॉब ज्वाइन कर ली तो हमने ये इंटरव्यू दिया था तो इसलिए आ गए। आपके ज्ञान में अभी वर्तमान की मेमोरी है, परंतु बुढ़ापा आने पर, कोई रोग आने पर, कोई दुर्घटना हो जाने पर कई बार क्या होता है कि स्मरण शक्ति चली जाती है, मेमोरी चली जाती है, इसी भव की भी मेमोरी चली जाती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं
कुछ ऐसी आत्मा में चीज है जो हमारी स्मरण शक्ति को कभी ढक देती है और कभी उस जो ढका हुआपन है वो हट जाता है। तो हमारे पिछले भव का भी ज्ञान इस आत्मा में विराजमान रहता है, परंतु किसी कर्म के उदय से वो ढका हुआ रहता है, उस पर पर्दा चढ़ा रहता है। तो जब आत्मा ध्यान तप इत्यादि करती है, जब यह जीव ऐसे कर्म करता है, तो उसको अपने आप ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि इस मनुष्य भव में भी उसको अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। वो पिछले भवों का स्वयं का भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है, और जो जीव आसपास होते हैं अगर ध्यान केंद्रित करेगा तो उसके भी भवों का ज्ञान उसे हो जाता है। तो उन दोनों बालकों ने पूछा, मजाक उड़ाया कि ऐसा कौन है जो अपने भव या किसी के भव बता सके, अगर तुम्हें ज्ञान है तो तुम बताओ। उनको चैलेंज कर दिया, परंतु वे सरल सच्चे निर्ग्रंथ मुनि महाराज जैसे उनके नंदीवर्धन गुरु थे, वैसे ही उनके परम शिष्य थे, उनको भी ऐसा ज्ञान था। वहां इन्होंने फिर एक कथा सुनाई कि अच्छा चलो तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हारे पूर्व भव की कथा बता देता हूं कि तुम कहां से आए हो, और बाद में उसका प्रमाण भी दे दूंगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई मैं सच बोल रहा हूं या असत्य बोल रहा हूं। अब क्या कथा सुनाई? इसी गांव में एक प्रवर नाम का एक और किसान रहता है। जैसे तुम्हारे पिताजी सोमदत्त हैं, ऐसा ही प्रवर नाम का एक ब्राह्मण रहता है। वह एक दिन क्या हुआ, अपनी खेती करने जा रहा था। वहां पर 2 श्रृंगाल रहते थे वट वृक्ष के नीचे, परंतु एक दिन अचानक से बहुत तेज बरसात हुई, जिसके कारण 1 हफ्ते तक पूरे गांव में पानी भर गया, कोई घर से बाहर नहीं निकला। तो वह किसान अचानक से जब भागा वर्षा में, तो अपनी खेती का सामान, रस्सी इत्यादि, हल इत्यादि वहीं छोड़ करके भाग आया। वे 2 श्रृंगाल जो थे, जो सियार श्रृंगाल जो जानवर होते हैं, वो मृत जीवों को खा करके अपना जीवन यापन करते थे। किसी को मारते नहीं थे, परंतु जो मरे हुए कुछ भी जीव हैं उनको खा लेते थे। उनकी योनि ऐसी है तो भोजन कर लेते थे। तो जब 7 दिन तक पानी भर गया, तो अचानक से वह मिट्टी में से इधर उधर से निकले, और वहां पर जो रस्सी पड़ी हुई थी, भीगी हुई रस्सी, उसी को भोजन समझ करके उन्होंने खाना शुरू कर दिया। परंतु रस्सी नुकीली थी, जिसके कारण से उनको पेट में जाने के बाद बहुत वेदना हुई, और उस दर्द से, चुभन से वो मर गए। जैसे कि कल उदाहरण दिया था, प्लास्टिक इत्यादि पशु पक्षी जानवर बाहर सड़कों पे कूड़े में से खा लेते हैं। हमें लगता है कि उन्होंने खा लिया, परंतु वो भूख के कारण से उन्हें जानकारी नहीं है कि ये खाने योग्य वस्तु है या नहीं है, ऐसी उन्होंने खा ली। उन दोनों का मरण हो गया, और वो दोनों श्रृंगाल जो वहां मरण को प्राप्त हुए, तुम दोनों भाई यहां जो बैठे हो, तुम ही दोनों हो। तो ऐसा उन मुनि महाराज ने बताया। अब भाई ऐसा कैसे हो गया, हम कैसे माने? अब आचार्य महाराज वहां पर बता रहे हैं। कौन से आचार्य बता रहे हैं? सात्विकी। कैसे पता चला? सीमंदर स्वामी के समूह शरण में कथा चल रही है। एक तीसरा छोटा समूह शरण लगा है सात्विकी महाराज का, एक तरह से, जहां पर अन्य जीव बैठे हैं, प्रवचन चल रहे हैं और लोगों के भाव बताए जा रहे हैं। जिस प्रवर नामक ब्राह्मण किसान का पूर्व में वर्णन किया जा चुका है, वृष्टि थमने पर जब वह अपने खेत की दशा देखने के लिए गया, तो खेती का सारा सामान अस्त व्यस्त रूप से पड़ा था। अब जब 1 हफ्ते बाद वो पहुंचा वहां पर प्रवर, तो सारा सामान उसको वहीं अस्त व्यस्त। अब बारिश आती है तो कई बार यहाँ भी तूफान आता है, बाद में हम सुबह देखते हैं कोई चीज़ कहीं उड़ी पड़ी है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, उसको जितना भी टूटा फूटा सामान है इकट्ठा करके वापस ठीक करने का प्रयास किया जाता है। रस्सी आधी तो कुचली हुई थी, जबकि आधी विलुप्त थी। किसान ने देखा कि मेरी जो रस्सी है खेती करने की, हल में बांधने की, आधी तो कुचली हुई है और आधी गायब है। अब पता नहीं कहाँ गायब हो गई। ठीक है, बारिश में हो गई होगी, कोई बात नहीं। जब वह आगे बढ़ा तो 2 श्रृंगाल मरे हुए पड़े थे। उस प्रवर नाम के किसान ने देखा कि 2 श्रृंगाल वहां पर मरे पड़े हैं पास में ही। उन्हें देखकर उस ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आया। उसने निर्दयता पूर्वक उन पर प्रहार किया। क्यों क्रोध आया? क्योंकि उसकी
जो संपत्ति थी उसको नष्ट कर दिया, तो बेचारे तो मर गए। फिर भी मनुष्य पर्याय कैसी है, लोभ लालच में। अभी तो हम देखिए कितना धन होने के बाद भी कितने परेशान रहते हैं। उस गरीब किसान का वही धन था, तो उसी से गुस्सा हो गया कि मरे हुए को भी क्या करा, निर्दयता पूर्वक उन पर प्रहार किया कि तुमने मेरी रस्सी खुद तोड़ दिया, और उनकी खाल खिंचवाकर उनमें भूसा भरवा दिया। कितना दुष्ट है ना, कि इन्होंने जो है बड़ा क्रूर काम किया है, उनकी मरे हुए की खाल खिंचवा ली और उसमें क्या करा, भूसा भर दिया। उस ब्राह्मण ने उन भूसे भरे हुए खालों को लाकर अपने घर की छप्पर की खूंटी से कसकर बांध दिया। कई बार करते हैं ना, मरा हुआ शेर मार के ले आए, शिकार कर लिया, फिल्मों इत्यादि में कई बार ऐसे पुराने राजा महाराजाओं का दिखाते हैं। फिर कहीं अब भूसा क्यों भरते हैं, जिससे कि खाल बहुत दिनों तक सजी दिखाई दे और वो शेर जैसा लगे, तेंदुए जैसा लगे, हिरन जैसा लगे, मैंने शिकार किया है। टांग देते हैं दिखाने के लिए। ये बहुत ही कुकृत्य है, बहुत ही हिंसात्मक कृत्य होता है। इतनी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आती है, आपके घर में इतनी विपत्तियां आती हैं अगर मरे हुए जानवर की खाल किसी भी प्रकार से आपके घर में है। गाय भैंस के चमड़े का, बकरे का, ऊंट का, किसी का भी आपके घर में जूता भी है, बेल्ट भी है, तो उस स्थान पर आप अगर ऊर्जा चेक करेंगे तांबे की रॉड से, तो उस कमरे में, उसके आसपास बहुत नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा। आपने अगर जानवरों की खाल से बने हुए चमड़े के जूते, बेल्ट, पर्स अपने कपड़ों में, अपने वस्त्रों में रखे हुए हैं, तो हमेशा आपके साथ कुछ ना कुछ गलत चीजें होती रहेंगी, नकारात्मक विचार आते ही रहेंगे। आप जैसे ही उनको हटाएंगे, कहीं दूर करेंगे, तो आप देखिएगा कि आपके विचारों में कितनी शुद्धि आती है। हमने भी प्रैक्टिकल करा है। कई लोग लैपटॉप के बैग होते हैं, चमड़े के लेके आ जाते हैं और उनके साथ हमेशा परेशानियां बनी रहती हैं, हमेशा ऑफिस में दिक्कत रहती है, कुछ ना कुछ टेंशन रहती है, गोलियां खाते हैं पूरे दिन, सिगरेट पीते रहते हैं, शराब पीते रहते हैं। जैसे ही वो चमड़े का बैग उनसे दूर किया जाता है, उनकी ऑफिस की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। खुद हमने प्रैक्टिकल करके देखा है बहुत बार ऐसा, क्योंकि इतने बड़े जानवर को मार करके आपने बनाया है, तो उसमें बहुत नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, आपके घर में हमेशा विपत्तियां आती हैं। तो आप उसको, आजकल परीक्षण भी होते हैं ऊर्जा चेक करने के, बहुत जगह साइंटिफिक टेक्नोलॉजी आप कर सकते हैं कि कहीं पर भी खाल, मांस का बना हुआ भोजन, उसके ऊपर ऊर्जा चेक कीजिए और आप सात्विक भोजन पे करिए, गेहूं, चावल, रोटी इत्यादि पे, तो आपको पता चलेगा कि विचारों में भी पर आप जैसा खाएंगे वैसे आपके विचार होंगे, और जैसा पहनेंगे वैसे भी आपके विचार और आपकी ऊर्जा, आपकी आसपास जो लोग हैं वो खुश रहेंगे। तो इसी प्रकार से उस किसान ने क्या किया, उन मरे हुए जानवरों की खाल को अपने घर में टंगवा दिया। अब वो क्या कह रहे हैं मुनि महाराज, वह खालें अब तक वहीं बंधी हैं। उनने अपने ज्ञान में, अपने अवधि ज्ञान इत्यादि जो भी ज्ञान है उसमें देख लिया, किसी को चेक करना है। अगर मैं असत्य बोल रहा हूं, मैं तो यहाँ भाई जंगल में बाहर बैठा हूं, मैं तो तुम्हारे घर में कभी गया नहीं, किसी को चेक करना है तो अब वह खालें अभी तक वहीं बंधी हैं। यदि विश्वास न हो तो जाकर उन्हें आज भी देख सकते हो। इसको चेक करना, जाके देख लो। प्रवर नाम का वह ब्राह्मण, जिसने पूर्व भव में अनेक यज्ञ आदि किए थे, पर मोहवश अब अपने पुत्र की पत्नी के उदर से इस भव में उत्पन्न हुआ है। जो प्रवर था उसकी डेथ हो चुकी है ना, कुछ समय पहले की घटना है। तुम भी इतने बड़े हो गए, तुम पैदा हुए श्रृंगाल के रूप से, सोमदत्त के यहाँ तुम दोनों बच्चे पैदा हो गए, तुम इतने बड़े हो गए, युवा हो गए, तो अब तक वो प्रवर की भी डेथ हो चुकी है, मरण हो चुका है। परंतु क्या किया उसने, पिछले भव में कुछ यज्ञ इत्यादि किए थे, ब्राह्मण था, हवन इत्यादि करता था, कुछ ना कुछ थोड़े बहुत पुण्य करता था। परंतु क्या था, मोह बहुत था अपने घर से, तभी तो रस्सी के कारण से उनको मार दिया था। एक पाप किया बहुत जबरदस्त, परंतु
थोड़ा बहुत उसने भगवान की भक्ति करी, भले ही सम्यक दर्शन से रहित होकर करी, तो क्या हुआ, अपने पुत्र की पत्नी के उदर से इस भव में उत्पन्न हुआ है। कहां पहुंच गया, अपने पुत्र यानी अपने बेटे की पत्नी, उसकी बहू, उसके उदर से यानी उसके गर्भ से उत्पन्न हो गया। तो दादा क्या बन गए, खुद ही के पोते बन गए। क्यों बन गए, क्योंकि उस घर से, परिवार से बहुत ज्यादा मोह था। तो जैसे ही किसी जीव का मरण होता है और बहुत ज्यादा मोही होता है, तो उसी घर में अगर मनुष्य कर्म का बंद कर लिया है अगले भव में, तो वहीं जाकर के किसी मनुष्य के रूप में पैदा हो जाएगा। अगर त्रियंश का कर दिया है तो वहीं कहीं सांप, बिच्छू, छिपकली, कीड़ा मकोड़ा उसी घर में जाकर के बन जाएगा। बहुत सारी धन संपत्ति, जेवरात, सोना चांदी इकट्ठा करके अलमारी में, तिजोरी में रखे हुए हैं, किसी को नहीं देता है पूरे जीवन में, ना उपभोग में लाता है, ना दान करता है, ना उपयोग करता है, कुछ नहीं करता है, बस उसको रोज जाके चेक करता है और अच्छा ठीक है, मर जाता है। तो वहीं का कीड़ा बन जाता है, सांप बन जाता है, फिर किसी को उस लॉकर को खोलने भी नहीं देता है। ऐसे बहुत सारे ग्रंथों में उदाहरण आए हैं, वास्तविक हैं। तो ऐसा वो जीव क्या बन गया, खुद ही, अगर आत्मा की दृष्टि से देखेंगे तो खुद ही का पोता बन गया, अपनी ही बहू का बेटा बन गया, अपने ही बेटे का बेटा बन के जन्म ले लिया। परंतु अब क्या हुआ, जब अपने घर की भूमि को देखकर उसे अपनी जाति का स्मरण हुआ है। कई बार हमने बोला था एक दिन देजा वू, कई बार पूर्व भव में हम कभी किसी स्थान पर रहे होते हैं, बहुत मोह होता है, अचानक से कभी उस स्थान पर पहुंच जाते हैं तो एकदम झटका सा लगता है 2-4 मिनट के लिए, 2-4 सेकंड के लिए, कि मैं यहाँ कभी आया हूँ। हमारे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है अनुभव में, इसीलिए बता पा रहे हैं। और फिर जब ये बात हमने इंटरनेट पे पढ़ी, कई लोगों से सुनी, तो लगा कि ऐसा केवल हमारे साथ ही नहीं होता, ऐसा न जाने कितने लोगों के साथ होता है। तभी इसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं, आर्टिकल लिखे गए हैं, इतने इतने विद्वानों ने इस बात पर रिसर्च भी करी है वर्तमान में, और उसको एक लैटिन भाषा का शब्द भी दे दिया, डेजावू। तो कहीं ना कहीं कुछ क्षण के लिए हम सभी की आत्मा में कुछ पूर्व भव का ज्ञान रहता है, ये इस बात से सिद्ध होता है। तो अब अगर उस स्थान पर आप ज्यादा देर के लिए टिक गए जहां से आपका पूर्व भव का बहुत ही प्रगाढ़ रिश्ता है। एक हिंदी मूवी आई थी करण अर्जुन बहुत साल पहले, है ना, जब हम छोटे थे तो देखी थी, सलमान खान और कौन थे, हाँ, तो उसमें भी ऐसे ही था, पूर्व भव का हो गया। तो ऐसे ही ये सब कहानियां कई बार बन जाती हैं। कई सारे ऐसे टीवी पे उदाहरण आते हैं, वर्तमान में अखबार में भी स्टोरी छपती हैं कि बच्चे को याद था कि मैं यहाँ पर हूँ, वहाँ ये पेड़ है, मेरे पूर्व भव के माता पिता ये हैं। तो 100% हम ये नहीं कह सकते कि वह असत्य ही बोल रहा है, उसका जन्म दोबारा से उसी स्थान के आसपास दोबारा हो गया होगा, और इस कारण से उसे, इसको क्या बोलते हैं, अवधि ज्ञान नहीं बोलते। 5 प्रकार के ज्ञान हैं, जिनमें एक होता है अवधि ज्ञान, जिसमें पूर्व भव का ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है। परंतु कुछ ज्ञान होता है जाति स्मरण, यानी कि जाति स्मरण का तात्पर्य ये नहीं है कि मैं किस जाति में था इसका स्मरण आ गया। जाति स्मरण का मतलब मुझे कुछ बातें पूर्व भव की अपनी याद आ गई। वो याद कब आती हैं, जब अचानक से कोई ऐसा निमित्त बन जाता है, कोई कारण उत्पन्न हो जाता है, कहीं किसी स्थान पर हमारा आवागमन हो जाता है, या कोई जीव व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है जिसको देख करके लगता है कि मैं इससे कभी मिला हूँ, या तो मेरी इससे पूर्व भव की बहुत अच्छी कोई मित्रता है या शत्रुता है, या मैं इसका कोई पूर्व भव का रिश्तेदार हूँ, बहुत ही निकट संबंधी हूँ। तो अब वो उसी जगह उसी घर में पैदा हो गया तुरंत, तो उसको क्या हुआ, जाति स्मरण हो गया, एकदम से याद आ गया कि अरे। उसके बाद उसे क्या हुआ, बड़ा दुख हुआ कि मैं तो अपने बेटे पे ऑर्डर चलाया करता था है ना, इतना उसको पढ़ाता था, सिखाता था, जो भी कार्य कराया होगा, अब ये मेरे पे चला रहा है, ये क्या हो गया। तो उसने क्या किया, वह सोचने लगा, उसी बचपन में ही जैसी उसे जाति स्मरण हुआ, तो वो सोचने लगा कि क्या करना उचित है। उसकी तो सारी आशाएं ही नष्ट हो गई, क्योंकि अपने बेटे का ही बेटा बन गया। अब तो क्या किया जाए, सारी मेरी जो इच्छाएं थी
कि मैं मरने के बाद ये करूंगा वो करूंगा, इस वजह से तो मोह रहा होगा, 7 पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा कर रहा होगा उस घर में उस बेटे के लिए। तो उसने कहा ठीक है भैया, अब बचपन में फिर आ जाना, फिर धन इकट्ठा करना बड़े होकर के, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोह का जो हमारा कर्म है 70 कूड़ा कोड़ी सागर तक इस आत्मा के साथ बन जाता है। कोड़ा कोड़ी माने 1 करोड़ गुणा 1 करोड़, और सागर आपको बताया था कितना असंख्यात वर्षों का होता है। एक बार किसी जीव से, किसी वस्तु से, किसी पुद्गल से आपका अगर मोह का बंद हो गया तो बार बार उसके आसपास ही जन्म लेते रहोगे। इसलिए ज्यादा मोह नहीं करना। 8 कर्मों में सबसे ज्यादा खतरनाक कोई कर्म है तो मोहनीय कर्म, मोह राग। तो क्या कहते हैं, अब क्या दिमाग लगाया, अब वह अपनी पुत्र वधू को माता भला कैसे कह सकता है, अपनी बहू को मम्मी मामा मां कैसे बुलाए, बड़ी बेइज्जती है। इस प्रकार की चिंता से वह पागल हो गया। सोच सोच के वो बच्चा पागल होने लगा कि बार बार अरे ये तो मेरे लिए खाना बना के लाती थी, घूंघट रखती थी अब ये मुझे मारती है, डांटती है, मैं इसको कैसे करूं। अब वो सोच सोच के परेशान हो रहा है। अंत में उसने निश्चय किया कि गूंगा बनकर रहने से ही लज्जा निभ सकेगी, मैं बोलना ही बंद कर देता हूं। तो झूठ मूठ का वह गूंगा बन गया कि भाई मेरी आवाज चली गई, चाहे तुम कितना इलाज कराओ, मेरी इच्छा होगी तभी तो बोलूंगा। तो वो झूठ मूठ का परमानेंट गूंगा बन गया कि जिससे कि मेरे को इसको मां नहीं बोलना पड़े और अपने बेटे को पिता नहीं बोलना पड़े। अपनी लज्जा बचाने के लिए गूंगा बन के रहने लगा। इसलिए बाल्यकाल से ही उसने हमेशा के लिए मौन धारण कर लिया। मौन अवस्था में ही रहकर वह युवा हो गया। मतलब बताओ, एक उस दुख के चक्कर में अब मुंह से बोलना ही बंद कर दिया उस बच्चे ने जानबूझ करके। हाँ, क्योंकि पूरे दिन उसी दिमाग में सोचता रहता था ना कि कैसे करूं कैसे करूं। उसको एक दिमाग में चीज फिट हो गई, चलो अब आदत पड़ गई मौन मौन रहने की। हे ब्राह्मण पुत्रों, आज का वाद विवाद सुनने की अभिलाषा से वह भी यहां आया हुआ है। देखो वह सामने बैठा है। तुरंत उन सात्विकी मुनि महाराज ने प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया कि उसको भी कौतूहल था जब गांव में हल्ला मचा कि चलो हम भी टाइम पास करने चलते हैं, वह देखो ये बैठा है। जब मनुष्यों ने, अब भाई पब्लिक में जब देखते हैं ऐसे, अरे सबने मुड़ के देखा कि क्या बात कर रहे हो, पूछ के देखते हैं, भाई ये तो मौन है, सब जानते हैं। जब मनुष्यों के सामने ही सात्विकी मुनि महाराज ने उस गूंगे ब्राह्मण को बुलाकर पूछा, अरे बेटा इधर आओ, हे पुत्र प्रवर, तूने अपनी अज्ञानतावश व्यर्थ में जो मौन धारण कर लिया है उसे अब त्याग दे। अब सही समय आ गया है, इतना बड़ा हो गया, अब त्याग दे, कोई फायदा नहीं है। ये आत्मा तो हमेशा से इस संसार में ऐसे ही भ्रमण कर रही है। तुम्हारी क्या, सभी की आत्मा बार बार ऐसे जन्म मरण लेती है। वही जीव अपनी पत्नी का कभी पिता बन जाता है, कभी माता बन जाता है, कभी पुत्र बन जाता है, कभी पुत्री बन जाता है। ये संसार चक्र हमेशा से ऐसा ही चलता आ रहा है और चलता रहेगा। तो उस बच्चे को बुला करके बोला कि अब तू बड़ा हो गया है, अब मौन धारण कर रखा है, अब छोड़ दे। अपनी मधुर वाणी द्वारा अपने बंधु वर्गों को आह्लाद प्रदान कर। अपनी वाणी तो सुना, तेरे जो घर के रिश्तेदार हैं, बंधु वर्ग हैं, उनको प्रसन्नता दे। वो तेरे गूंगे होने के कारण से कितने दुखी हैं। अब जिस पिता का बच्चा बचपन से गूंगा हो, वो कहाँ कहाँ मन्नत मांगने जाता होगा, कहाँ कहाँ इलाज कराता होगा। अब उन्हें क्या पता बच्चा जानबूझ करके गूंगा बना हुआ है और हमारे चक्कर कटाए जा रहा है। इधर नीम हकीम वैद्य डॉक्टर सबको हर तरीके से प्रयास करता होगा कि अपनी मधुर वाणी से सबको आह्लाद यानी प्रसन्नता प्रदान कर। सृष्टि की रचना ऐसी ही विचित्र हुआ करती है, तेरी कोई गलती नहीं है। ये संसार ही ऐसा है, जो पुत्री है उसे माता का पद मिल जाता है, कभी वही बेटी
माता बन जाती है तो कभी पिता को भी पुत्र होना पड़ता है, जैसा तेरे साथ हुआ है। कभी स्वामी सेवक बन जाता है तो कभी सेवक स्वामी बन जाता है ना। वो तो वर्तमान में भी देखने को मिल जाता है। कोई मालिक है, उसका लॉस हो गया, वो कहीं बेचारा नौकरी ढूंढने गया और जो नौकर था अपने पुण्य कर्म से वो मालिक बन गया। अगले भवों में भी ऐसा हो जाता है। बहुत घमंड अभिमान के कारण से ऐसा होता है कि जो अपने सेवकों पे बहुत ऑर्डर चलाते हैं, उनको तुच्छ समझते हैं, निम्न जाति का समझते हैं, तो भविष्य की कोई गारंटी नहीं है तुम उस जाति में अगर पैदा हो गए तो। जो लोग जानवरों को तुच्छ समझते हैं, कल को उसी जानवर की योनि में पैदा हो गए तो इसलिए इस संसार में कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है। जितनी भी आत्मा है उन सब में मोक्ष प्राप्त करने की शक्ति है। इस भाव में अगर कोई भी आत्मा किसी भी निर्धन परिवार में भले ही पैदा हुई हो या किसी भी योनि में पैदा हुई हो, एक इंद्रिय पर्याय में भी हो, वो भी धीरे धीरे अपना कल्याण अगले भावों में जाकर के कर सकती है। सभी आत्माएं इक्वल हैं। अपने अपने कर्म से जैसे जैसे वह कर्म करेंगी उसके हिसाब से उनको पुण्य का फल मिलेगा। क्या कह रहे हैं? स्वामी सेवक बन जाता है। इसी प्रकार क्रम से पुत्र वधू अथवा पुत्री तो माता। पुत्री कभी, अभी जो बेटी है अगले भाव में तुम्हारी मां बन सकती है। धनवान है तो निर्धन बन सकता है, दरिद्री है तो धनी बन सकता है। तो किसी को भी कभी भी नीचा मत दिखाओ, ध्यान रखो। इससे हमें इन चीजों से सीखना है कि जो ज्यादा घमंड करेगा अपने सेवकों पे, नौकर पे, एम्प्लॉय पे, या सड़क पे कोई भी गरीब मिल जाते हैं, ठेले वाले, रिक्शे वाले, जिन पे जितना ज्यादा कोई अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है तो अगले भव में अपनी तैयारी कर रहा है। अगर कर्म बांध लिए तो कभी भी किसी जीव को छोटा नहीं समझना। ये बिल्कुल प्रूफ हो रहा है यहां से। दरिद्री है धनी बन जाएगा, कुत्ता है तो देव बन सकता है, और देव है तो ऐसा नहीं है परमानेंट देव रहेगा, वह भी कुत्ता बन सकता है। जिनकी हम देव मान करके मान लीजिए पूजा कर रहे हैं, अगर उन्होंने उस देव पर्याय में अच्छे कर्म नहीं किए, वहां पर भले ही वो सागरों की आयु भोग रहे हैं, बहुत रमण कर रहे हैं, बहुत घूम रहे हैं और आपको वरदान दे रहे हैं, आपकी इच्छाओं की तो पूर्ति कर रहे हैं अपनी पूजा करवा करके, परंतु यदि वहां पर देव पर्याय में उन्होंने अच्छे कर्म नहीं करे तो देव गति से आके कुत्ता भी बन सकते हैं, पेड़ पौधे भी बन सकते हैं। 6 डाला के पहले अध्याय में आया है। एक इंद्रिय पर्याय में वो देव आ जाता है सीधे। कहां देव जिसकी हम लोग पूजा कर रहे, बड़े बड़े मंदिर बना रहे, और अगर उस देव ने वहां पर अच्छे कर्म नहीं करे उस पर्याय में, तो वो क्या बन जाएगा? मिट्टी बन जाएगा, पानी बन जाएगा, पेड़ पौधे बन जाएगा, हवा बन जाएगा, वायु का एक जीव बन जाएगा, अग्नि का एक जीव, कुछ भी बन सकता है। तो हर पर्याय में हमें अच्छे कर्म करने हैं और फिर धीरे धीरे, जिससे कि ये बार बार चक्र नहीं चले, एक दिन मनुष्य बनकर जल्दी से अपना कल्याण कर देना है। नहीं तो पता नहीं दोबारा ये रत्नत्रय, ये जो कोहिनूर का हीरा है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मनुष्य पदवी दोबारा मिले ना मिले। इंतजार मत करना कि फिर करोड़ों अरबों सागर वर्ष निकल जाएं और दोबारा कभी मनुष्य बनेंगे, सही समय काल आएगा तब अपना कल्याण करेंगे। कभी भी ऐसा मत सोचना, क्योंकि बड़े बड़े जीव भी आए, मनुष्य बने और अंत समय में कुछ ना कुछ गलती कर गए तो वापस त्रियंच गति में, निम्न गतियों में चले गए। तो यहां क्या कह रहे हैं? देव भी कुत्ता बन सकता है। यह कर्म की बड़ी विचित्रता है। सबसे प्रधान कौन? कर्म है, भगवान प्रधान नहीं है कि बस भगवान है तुम भगवान बने रहो और हम भक्त बने रहे जीवन भर। भक्त को भी भगवान बनना है। यही जिन धर्म है, यही अरिहंत वाणी है। अपने कर्मों का नाश करना है, यह कर्मों की विचित्रता है। इससे बुद्धिमान लोग क्या कह रहे हैं महाराज जी? बुद्धिमान लोग क्या करते हैं? ना तो शोक करते हैं, ना गिलानी होती है। कोई दुख हुआ, कोई कष्ट हुआ तो कोई दर्द का सहन नहीं करते, न्यूट्रल रहते हैं, समता भाव। अभी खुशबू मैडम को ततैया ने काट लिया बहुत सारी, एकदम से बहुत दुख हुआ, लेकिन
2 मिनट इनको प्यार से समझाया, देखिए प्रवचन सुनने कितने अच्छे से, 5-5 ततैया ने एक साथ काटा। समता भाव के साथ सहन कर लिया तो कोई दुख नहीं है। उसके लिए दवाई लगा रहे हो, 2-2 3-3 दिन तक सोच रहे हो, तो दुख जो मिला था और दुख बढ़ेगा, उससे और नए कर्मों का आश्रय होगा, बंद होगा, तो और भविष्य में अधिक दुख मिलेगा जब उसका उदय आएगा। तो कभी भी दुख दर्द आ जाए, अपने किसी कर्म का उदय मान करके, अरे मैंने किसी का कुछ बुरा किया होगा, खत्म हो गया, बात खत्म। कुछ पैसे का नुकसान हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई जीव आपका बड़ा करीबी है उसका देहांत हो जाए, अपने अपने कर्मों से चले गए, मैंने कुछ किया होगा, मुझे मिल गया। सभी जीव आए हैं, संसार से जाएंगे, अपने अपने कर्मों से अगली अगली आयु भोगेंगे, मुझे अपने कर्म अच्छे करने हैं, ऐसा सोचना है। क्या कहते हैं, बुद्धिमान जीव न कभी दुख मनाते, ना उन्हें किसी भी वस्तु की गिलानी होती, कोई खेद नहीं होता है, जो आया है भाई चला गया, क्या दिक्कत है। हाँ, संसार को सुख प्रदान करने वाला एवं भय का नाश करने वाला एक धर्म ही है। सबसे सर्वोत्तम सुख क्या मिलता है, जो सच्चा धर्म, अहिंसा परमो धर्म। सारे धर्म अच्छे हैं, बस जो धर्म आपको अहिंसा सिखाए, आपको इस संसार चक्र से मुक्त होने की बात बताए, वो सच्चा धर्म है। आप सब पढ़ो, सब सीखो, सबको फॉलो करो, सबकी अच्छी अच्छी बातें लो, परंतु अगर शाश्वत सुख चाहिए, अनंत काल तक सुख चाहिए, परमानेंट सुख चाहिए, तो वैराग्य को धारण करना पड़ेगा, रत्नत्रय को धारण करना पड़ेगा। भय का नाश करने वाला एकमात्र धर्म ही है। आप कितना भी पढ़ाई लिखाई कर लें, कितनी भी नौकरी पेशा कर लें, कितने भी धन संपत्ति आप पैदा कर लें, कितनी भी शादी करने के बाद 20 बच्चे पैदा कर लें, उसके बाद उनका परिवार, मैं तो बड़ा सुखी समृद्ध होकर मर रहा हूं, मेरे परिवार में मेरे नीचे 500 लोग हैं। कई बार दादा दादा बोलते हैं ना, दादा दादी, कि मेरे 10 बच्चे, उनके बच्चों के इतने बच्चे, पूरा मोहल्ला मेरा परिवार, मैं बड़ा सुखी हो गया। तो ये सुख किस चीज का है, बाद में मर जाओगे, उसके बाद उसी परिवार में किसी चैन में नीचे बच्चे बन के आ जाओगे। शाश्वत सुख क्या है, वैराग। हाँ, आप सबसे छोटी पोती की परपोती बन के पैदा हो जाओगे, तो क्या फायदा ऐसे सुख का। फिर वहां पे दोबारा चैन चलाओगे, फिर दोबारा चैन चलाओगे, अनादिकाल से चलाते आ रहे हो। उस धर्म की शरण में जाने से किसी प्रकार का विषाद सहन नहीं करना पड़ता और न ही दुख भोगना पड़ता। जो सच्चे धर्म की शरण में आते हैं उनको पता चल जाता है कि ये शरीर तो एक पर्याय है, जन्म लिया है, मरण हो जाएगा, तो उन्हें किस बात का दुख, जब उन्हें पता है कि आत्मा का कभी मरण ही नहीं होता। ना उन्हें शमशान से दुख लगता, ना उन्हें खाई से दुख लगता, ना किसी दुर्घटना से दुख लगता। ऐसे जीव निडर हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं, जो ये मान लेते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती, मैंने अच्छे कर्म किए थे और मेरा अगर अकाल मरण हो भी गया तो मैं कहीं अच्छी गति में ही जाऊंगा, समाधि मरण उसी क्षण कर लूंगा। तो ऐसा यहाँ पर प्रवचन वो मुनि महाराज उस छोटे से अपने समोसरण में, उस गांव में दे रहे हैं, और उनकी वाणी के माध्यम से हम लोगों को भी सुनने को मिल रहा है कहीं ना कहीं उस गुड़ के अंदर वो नीम की दवाई। सोमकीर्ति जी महाराज हमें धीरे धीरे कहानी कथा के मनोरंजन के माध्यम से कब दे जा रहे हैं, हमें अनुभूति भी नहीं हो रही है। उसकी शरण में जाने से किसी को विषाद नहीं होता। सात्विकी मुनि के उपदेश से गूंगे को बड़ा आनंद हुआ। अब जो गूंगा वहां बैठा था उसका तो एकदम दिमाग हिल गया कि इनको कैसे पता, ये कौन आ गए। उसको बड़ा आनंद हुआ, उसने बार बार आकर के मुनि की वंदना करी, उसके नेत्रों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। वो आगे आया और रोने लगा। वह अपने दोनों हाथ जोड़कर मुनि से निवेदन करने लगा। उसने वाणी खोल दी और क्या बोला, सबसे पहले, हे काम रूपी गजेंद्र को परास्त करने वाले, सिंह के सदृश निर्भीक साधु शिरोमणि। अभी तो वो नंदीवर्धन तक पहुंचे ही नहीं थे दोनों ब्राह्मण, अभी तो रास्ते में ही सात्विकी मुनि महाराज पे थे और वहीं पर प्रोग्राम चालू हो गया पब्लिक का कि क्या बोलते हैं, जो
प्रवर नाम का जो बच्चा पैदा हो गया है अपनी वाणी खोल करके मुनि की स्तुति करता है कि आप तो निर्भीक हैं, किसी से नहीं डरते, ऐसे साधु हैं, और आप गजेंद्र को परास्त करने वाले सिंह के समान है, गजेंद्र गज को परास्त करने वाले शेर रूपी हैं, जो आपको इतना ज्ञान है, इतनी बड़ी बड़ी बात आपने कर दी। अब आप मेरी प्रार्थना ध्यान से सुने। अब उसको थोड़ा सा ज्ञान हो गया कि भाई ऐसे कोई फायदा नहीं है घर में रहने से, ये तो संसार चक्र है, बार बार चलता रहेगा। उसी क्षण क्या बोलता है, संसार समुद्र से पार उतारने वाली परम उपकारी जिन दीक्षा मुझे ग्रहण कराइए। मैं भी आपका सेवक बन के यहीं रहना चाहता हूं, मुझे घर नहीं जाना, मुझे भी अपने जैसा साधु बना दीजिए, मैं भी संत बन के रहूंगा जैसे आप रहते हैं, जिससे कि अब बार बार मेरा ये जन्म मरण, कभी मैं पुत्र का पुत्र बन गया, कभी पुत्री बन गया, कभी माता की माता बन गया तो माता की पुत्री बन गया, ये सारा चक्र। अब ये तो मनुष्य की बात है, अगर आपका ज्यादा मोह है, वो अगर कुत्ता बन गया तो आप कुतिया बन जाओगे, जिससे मोह है। जब पद्म पुराण में पढ़ा हमने, भैया जी भी पढ़ रहे हैं, सीता रावण और लक्ष्मण के जीव कितने कितने भवों तक कभी हिरण, कभी कुछ बार बार बनते रहे मोह के कारण से। त्रियंच गति में आपका अगर प्रेमी चला गया तो आप जो प्रेमिका के रूप में हो तो ये मान के चलिएगा वहां जाकर के भी उसकी प्रेमिका बन जाओगे, उसी निम्न गति में। त्रियंच माने पशु पक्षी कीड़े मकोड़े ये सब। तो इसलिए ज्यादा किसी से मोह मत करो, क्योंकि उसके कर्म के हिसाब से वो अगर नरक चला गया तो तुम भी पीछे पीछे वहीं जाकर के परेशान होगे। वो जो कर रहा है, जो भी आपका सगा संबंधी है, उसे करने दो। आप ज्यादा मोह मत करो, काम से काम रखो, न्यूट्रल रहो। यही धर्म कह रहा है कि किसी से भी ज्यादा मोह मत रखो, अपने शरीर से भी और शरीर से जुड़ी हुई जो पांचों इंद्रियां हैं उनसे भी मोह को त्याग तो दो। क्या कह रहा है वो ब्राह्मण? प्रवर का जो जीव है अगले भव में, जो बच्चा है जो अब बड़ा हो गया है, युवा, कि भैया बहुत हो गया, मुझे भी दीक्षा दे दो, अब मुझे घर नहीं जाना, मुझे तो संसार बंधु बांधव स्त्री पुत्र धन धान्य आदि की आवश्यकता नहीं है। पहले ही मैं गूंगा बन के रह रहा था, मुझे ये सब कुछ ना धन धान्य चाहिए, ना बंधु बांधव चाहिए, ना स्त्री पुत्र चाहिए, ना मुझे शादी करनी, ना मुझे ये संसार चाहिए। अतः आप मुझे जिन दीक्षा प्रदान करें जिससे मेरा भव रोग छूट जाए। भव रोग माने बार बार भवों में जन्म लेना, एक बहुत बड़ा रोग है, मोहनीय कर्म के कारण से ऐसा होता है। मूक माने गूंगा, ब्राह्मण पुत्र की जिन दीक्षा लेने की तत्परता देखकर, अब उसको इतनी जल्दी थी, तत्पर हो रहा था कि बस अब मैं घर नहीं जाऊंगा, बहुत हो गया। तत्परता देखकर सात्विकी मुनि ने कहा, अब कुछ नियम होते हैं दीक्षा लेने के, ऐसे ही अचानक से किसी के भाव बन गए तो दीक्षा नहीं दी जाती। कि छड़ के भाव है, कल को मना कर दे तो वापस आने का वहां पर तो ऑप्शन होता नहीं है। प्रथम तुम अपने माता पिता एवं कुटुंबियों से सम्मति लेके आओ। भले ही वो तुम्हारा पुत्र है पिछले भव का, लेकिन इस भव का चूंकि माता पिता है, कल को वो यहां पर लड़ने के लिए नहीं आ जाए, आतंक मचाने, तूफान मचाने, तो उनकी परमिशन लेके आओ, एग्रीड, कि भाई मेरे बच्चे को दीक्षा दे दो, कैसे भी सामनाम दंडभेद से, ये शर्त है, जो नियम है। सबसे पहले माता पिता से और अन्य कुटुंबियों से सम्मति लेकर के आओ, तत्पश्चात तुम्हें दीक्षा दी जाएगी। ऐसे जिन दीक्षा नहीं दी जाती, या फिर अगर कोई घर बार छोड़ करके परमानेंट आ गया है, अकेला है, किसी का परिवार में कोई नहीं है, तो उसको फिर कुछ समय रहना पड़ता है संघ में, देखा जाता है, उसका आचरण देखा जाता है, उसका ज्ञान देखा जाता है, उसका कुल आदि देखा जाता है, कितना वह योग्य है, ये सारी चीज आचार्य महाराज देखा करते हैं। उसके बाद ही उसको दीक्षा प्रदान की जाती है। यहां पर उसके माता पिता हैं अभी इस जन्म के, तो उनसे आप पहले पूछ के आइए, परमिशन लेके आइए, अनुमति लेके आइए, तब दीक्षा दी जाएगी। मुनिराज के वचनों का उल्लंघन न करना ही प्रवर ब्राह्मण ने उचित समझा। अब उस प्रवर ने क्या किया
कि भाई जो नियम है उसके हिसाब से ही चलते हैं, जिद नहीं करते। तत्काल वह अपने घर गया, तुरंत वहां से अपने घर गया। उसने कुटुंबियों से मिलकर राय की, अपने सब परिवार वालों से अब अपना मुख खोल दिया और बता दिया सच सच बात कि मैं तो तुम्हारा ही पुत्र हूं अभी इस भव में, परंतु पिछले भव में तुम्हारा मैं पिता हूं, तो इसलिए ये सारी बात मेरे को आ गई है। और मैं इस प्रकार से उसने सारी बात वहां जाकर के बता दी। उसे साधु बन, अब उसने बता दिया कि मैं बार बार इन चक्रों में नहीं पढ़ना चाहता, इसलिए मैं दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूं, साधु बनना चाहता हूं, घर बार छोड़ना चाहता हूं, वैराग्य धारण करना चाहता हूं। उसे साधु बनते देखकर माता पिता एवं सब संबंधी रुदन करने लगे। क्यों? इतने दिनों से तो उसका बेचारे इलाज करा रहे होंगे, पुत्र मोह में थे वो लोग भी। तो अब फिर से रोने लग गए कि अब ये दीक्षा लेके चला जाएगा। अब देखिए क्या घटना होती है, मतलब जब उसके पिता की, जिस लड़के के घर में वो पैदा हो गया, जब उनका मरण हुआ होगा, खूब रुदन चला होगा, तेरे ही मनाई गई होगी, शोक मनाया गया होगा, और वहीं उसी दिन वो है उसकी स्त्री के गर्भ में भी आ गया है। और गर्भ में आने पे तुरंत नहीं पता चल पाता है, कुछ दिनों बाद पता चलता है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, या 9 मास जब पूरे हो जाते हैं। तो जीव कब जन्म लेता है? 9 महीने का गैप नहीं आता। यहां मरण किया और 1 सेकंड का भी असंख्यात्मा भाग वह कहीं ना कहीं गर्भ में आ जाता है, तो उसका गर्भ के हिसाब से जन्म माना जाता है। तो इसलिए आज जैसे वासुपूज्य भगवान का गर्भ कल्याणक मनाया गया, तो गर्भ की तिथि महत्वपूर्ण होती है कि किस क्षण वह जीव गर्भ में आया, तो उसी क्षण उसका पूर्व की पर्याय में मरण हुआ होगा। 1 सेकंड का भी असंख्यात्मा भाग, एक समय जिसको बोला, में अधिकतम 3 या 4 समय में वह उत्पन्न हो सकता है। तत्वार सूत्र में बहुत इसकी व्याख्या आई है कि किस प्रकार से श्रेणियां होती हैं आत्मा के गमन करने की, ऊर्ध्वाकार और इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। आत्मा ऐसे या ऐसे जा सकती है, तो जितना वो मोड़ घूमती है उसके हिसाब से वह जीव अगली पर्याय में तुरंत जन्म लेता है। आपने एक चुटकी बजाई, इससे कम में वो जन्म हो गया, और हम रो रहे हैं 13 दिन तक, 13 महीने तक। क्या फायदा? ठीक है, सूतक पातक लगते हैं व्यवहार में, वह आवश्यक है, वह भी जिन धर्म में बताए हैं, परंतु रुदन किस चीज का? कपड़े फाड़ के अपना हम पीटते हैं, वो सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर किया तो आप सम्यक ज्ञानी नहीं है। इसका मतलब आप शोक कर रहे हैं, आक्रंदन कर रहे हैं, तो अपने नए कर्मों का बंद और कर रहे हो मुंह करके माध्यम से। तो वह जीव जहां चला गया, उसके लिए जितना आप शोक विषाद मना रहे हैं, तो जब आप मरण करेंगे उसी के आसपास जाकर के आपका पहुंचना निश्चित है, आप ये मान लीजिए। तो इसलिए बहुत ज्यादा शोक किसी के मरण पर नहीं करना चाहिए। एक सीमित अवस्था में आप जो भी शोक मनाना है, थोड़ा बहुत व्यवहार की दृष्टि से आप मना सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि उसके जो सगे संबंधी थे वह अब रुदन करने लगे कि ये तो दीक्षा लेने जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो तो हमारा ही पिता है, पहले से उसको ज्ञान है, हमें पढ़ा देगा, अपने पूर्व भव का भी ज्ञान हो गया है। उन्होंने कहा कि हे वत्स, तू किस कारण से आज तक मूक रहा? तू गूंगा क्यों रहा? और अब बोलना शुरू किया तो तू कह रहा दीक्षा लेना है। गूंगे ने सबसे क्षमा मांगते हुए बता दिया कि मैंने पूर्व भव में मोह कर्म को उत्पन्न करने वाली अत्यधिक चेष्टाएं की थी। वही चेष्टाएं कही होंगी कि मैं इसी घर में रहूं, इसी बच्चे के पास में रहूं, पूरे दिन उसे लेके घूमता होगा, पागल हो जाता होगा, तो मरने के बाद वहीं पैदा हो गया कि रह ले उसके साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। उसी के फलस्वरूप मुझे अपनी पुत्र वधू के गर्भ में आना पड़ा। अब मैं भला उसे कैसे मां कह सकता था? उसने खुद बता दिया कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं अपनी बहू को मां कैसे कह दूं। अतः लज्जावश मैंने मौन धारण कर लिया। अब मैं प्राणी मात्र को संसार से मुक्त कराने वाली दिन दीक्षा ग्रहण करूंगा। कारण जब तक जीव मोह के बंधन में फंसा रहता है, तब तक उसे दुख सुख के कटु सरस का अनुभव या ऊंच नीच के भेदभाव
जन्य विचार उत्पन्न होते रहते हैं। जब तक वो मोह में परिवार में बंधा रहेगा तो उसे कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा, कभी किसी को ऊंचा समझेगा, कभी नीचा समझेगा। ये विचार अनुभव बार बार आते रहेंगे। तो मैं इस मोह के बंधन से इस घर परिवार को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए जाना चाहता हूं। इस जीव को सदा एकाकी ही पाप पुण्य के अनुसार सुख दुख भोगना पड़ता है। एकाकी माने अकेला, एकत्व भावना बारे भावना पड़ते हैं। अकेला ये जीव आया था, अकेला जाएगा, साथी सगा न कोई। क्यों कहूं इस जीव को साथी सगा न कोई। जीव अकेला अवतरे, मरे अकेला होए। जैसा वो जीव कर्म करेगा वैसा उसको उसका फल मिलेगा। उसका पड़ोसी को, उसकी माँ को, पुत्र को, बच्चों को नहीं मिलेगा। तो एकाकी ही पाप पुण्य के अनुसार सुख दुख का भोगना पड़ता है। जिस जीव की तबीयत खराब है तो उसी के दर्द हो रहा है ना। उसके माँ पिता कितने भी बैठे हैं, परंतु वो ही जीव जानता है कि दर्द हो रहा है, बुढ़ापा आ गया, रोग आ गया, मृत्यु होने वाली है। तो अपने कर्म के हिसाब से उसे दर्द हो रहा है। भले ही चारों तरफ लोग कितना भी तमाशा देख रहे हैं, उसे दर्द उस प्रकार से नहीं हो रहा है। उन्हें कैसा दर्द होगा? मोह के कारण से। मोह भी किससे होता है? जो आपको कुछ दे रहा है जीवन भर, जिससे आपका लोभ होता है। मोह किससे नहीं होगा? जिससे आपको कुछ मिलना नहीं। अरे गया अच्छा है, घर में रह रहा है लेकिन कुछ देता नहीं है आपको। आप प्रैक्टिकल अपने सोच के देख लेना। जो आपको रोज ला के दे रहा है, चाहे पैसे दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है या बहुत प्यार कर रहा है, तो उसके जाने पे आपको दुख होगा। और जो वैराग्य धारण करके रह रहा है, जो आपसे कोई मतलब नहीं रखता, वो चला गया, आपने गिनती नहीं करोगे उसकी। उसी घर में जानवरों से अगर आपको प्यार हो गया, रह रहे हो आप उनके साथ में, तो हो जाता है। कोई पूर्व कर्म के कारण से भी हो सकता है। सभी जानवरों से नहीं होता, किसी किसी से अत्यधिक हो जाता है, किसी से कम होता है। जो आपके घर में आया है उससे भी होगा। कहीं ना कहीं पूर्व कर्म का उसका रहेगा, तो वो घुमा फिरा करके वह जानवर आपके घर में आ जाएगा। बच्चे लोग आटे का मुर्गा पढ़ रहे हैं, उसमें उदाहरण देखे होंगे ना, किस प्रकार से वह कुत्ता, वह मयूर उस राजा यशोधर के घर में आ जाता है पूर्व की पर्याय से, दोबारा से। कहीं ना कहीं से ऐसा निमित्त अवश्य बनेगा कि अगर आप त्रियंच गति में पहुंच गए हैं, उसके बाद भी आपका मोह है, तो उसी घर के आसपास के कुत्ते बन जाओगे, वहीं के कौवे बन जाओगे, वहीं के कबूतर बन जाओगे, वहीं दाना चुगने रोज आओगे, क्योंकि मोहनीय कर्म है। यह जीव एकाकी ही अपना सुख दुख भोगता है, एकाकी ही जन्म लेता है, एकाकी ही मरण को प्राप्त करता है। अकेला जन्म ले रहा है, अकेला ही मर रहा है, कोई भीड़ लेके नहीं जा रहा है। इकट्ठे भी बहुत सारे मर गए, तो सब अकेले अकेले मरे हैं। इसलिए मोह कदापि नहीं करना चाहिए। कौन कह रहा है? वो जो प्रवर का जीव है, अपने घर पे समझा रहा है। कितना लंबा समूसरण के अंदर समूसरण, कितनी सारी घटनाएं चल रही हैं, संवाद के अंदर संवाद चल रहे हैं, और हमारे आनंद में भी वृद्धि हो रही है, और हमें धर्म भी सीखने को मिल रहा है साथ ही साथ। वह संसार में आवागमन का कारण है। क्या कारण है? मोह। मोह के ऊपर फोकस किया है आज की कक्षा में, कि जो मोह है, किसी भी वस्तु से आपको मोह हो गया। मान लीजिए मेरा कोई बहुत महंगा पेन है, किसी ने गिफ्ट दिया, तो उसके पीछे भी मोह हो गया, तो वो भी गलत है। उसके पीछे पागल हो रहे हो, किसी वस्तु के पीछे पागल हो रहे हो, किसी मकान के पीछे, गाड़ी के पीछे अगर हल्का से भी स्क्रैच आ गया तो वहीं युद्ध करने के लिए तैयार हो। उसके बाद जब मरण हो गया तो गाड़ी साथ में लेके गए क्या? या वह वस्त्र जिनके पीछे मोह था, बहुत सारी ऐसी पुद्गल वस्तुएं हैं जो बनी ही समाप्त होने के लिए हैं, नष्ट होने के लिए हैं। जैसे ही बनी है तो उनका मरण समाप्ति निश्चित है, और उसके लिए इतने परेशान, इतनी कषाय नहीं करनी चाहिए। यह आचार्य महाराज यहाँ पर आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मोह कदापि नहीं करना चाहिए। वही संसार में आवागमन का कारण है कि बार बार जीव आएगा, बार बार मरण करेगा। कहीं ना कहीं जिस जीव से आपका मोह हो गया, जिस स्थान से, जिस वस्तु से, इसीलिए आपका कर्मों में बंद हो गया कि अब तुम्हारी टिकट पक्की हो गई। आपने टिकट करा ली मोह करते। मोह एक रिजर्वेशन का टिकट है कि उससे आपने अगले भव का बांध लिया।
अब मैं आत्म कल्याण करने के लिए वीतराग जिन दीक्षा ग्रहण करूंगा। मैं माने वह जो प्रवर ब्राह्मण का जीव है, वह क्या कह रहा है, अब मैं अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा, अब मुझे किसी से भी मोह नहीं है। थोड़ी सी देर के प्रवचन से कितना बड़ा वैराग्य उस व्यक्ति के मन में आ गया। इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। आप लोग इसमें बाधा उत्पन्न ना करो, भले ही आप मेरे माता पिता हो। इतना कहकर उस प्रवर ब्राह्मण ने अपने कुटुंबियों से क्षमा याचना की एवं वहां से चल दिया। क्या करते हैं, दीक्षा लेने से पहले मैंने आपके साथ यहाँ जन्म लिया, आपका दाल रोटी खाई, आपको इतना दुख दिया, तो मेरी वजह से आपको जो दुख हुआ हो उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। सभी जीवों से क्षमा मांगी जाती है और मन वचन काय से सभी जीवों के प्रति मैंने जो गलत काम किए हों उनसे क्षमा मांगी जाती है। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा दान लेकर और क्षमा दान देकर जिन दीक्षा ग्रहण करने के लिए वह अपने घर पे बता करके उन मुनि महाराज के पास, सात्विकी के पास वापस चल दिया। आप लोगों की कक्षा का समय हो रहा है शायद, है ना। आज की कक्षा का यहीं समापन करते हैं और इन प्रवचनों के माध्यम से जो वहाँ पर सात्विकी मुनि महाराज ने दिए, थोड़े थोड़े से नेत्र यदि किसी के खुले हों तो वह बहुत अच्छी बात है। तो अपना हमें ध्यान रखना है, अपने जीवन में कभी भी अत्यधिक मोह नहीं करना, राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना और कभी भी ऐसे कुकृत्य, कोई भी गलत कार्य नहीं करने जिसके कारण से हमें अगले भव में दर दर की ठोकरें खाना पड़े, हमें अपना अगला भव हमारा बिगड़ जाए। ऐसे कोई कार्य हमें नहीं करने चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ जय बोली भगवान महावीर स्वामी की, जय बोली प्रद्युम्न कुमार चरित्र की, जय बोली अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोली आचार्य सोम कीर्ति जी महान मुनिराज की, जय बोली इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जुड़न दो।